Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. ओके तो आज हम अपने जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज थी उसी को लेकर हम आज फिर से लेकर आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है वो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस से। तो जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चलिए फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज की आपकी क्लास जो है उस क्लास में ये जो है हम आज डिस्कस करेंगे। आपका जो मॉक टेस्ट है वो है कौन सा, सेकेंड, ठीक है। मतलब हम लोगों ने कल पिछली क्लास में सेकेंड किया था, ये आपका थर्ड मॉक टेस्ट है, ठीक है। चलिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहा ये, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। इसमें आपको इनकरेक्ट पार्ट बताना है, कौन सा पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये एक एरर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, स्पॉटिंग एरर का। तो जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे हैं, क्या सेंटेंस है, ईच ऑफ द थ्री बेकर्स वर आस्किंग फॉर मोर फूड टू ईट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और नजर आएगा, वो है नो एरर का, ठीक है। और वो पार्ट ई दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ए पार्ट में क्या है, ईच ऑफ द थ्री बेकर्स। अब थ्री है तो नाउन्स तो प्लूरल आएगा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी की तरह काम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की भी तरह काम करते हैं। तो जब इनके एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं तो इनके साथ जो है हम कंपलसरी नाउन लिखते हैं, और ये प्रोनाउन का काम करते हैं तो हम इनको ऑफ लगा के सेंटेंस में फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जब भी इनको ऑफ लगाते हैं तो ऑफ लगाने के बाद इसके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जो ईच होता है वो एक पर्सन को डिनोट करता है, सिंगल पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच जो है दो या दो से अधिक के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। और एवरी, ईच जो होता है वो प्रोनाउन होता है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन एवरी जो होता है वो प्रोनाउन नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है, वो हमेशा एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है, वो प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता है। और वो हमेशा दो से ज़्यादा लोगों के लिए, मतलब तीन और तीन से ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है। और दो से ज़्यादा के लिए ईच आता है। आइदर क्या होता है, आइदर दो लोगों में से किसी एक की सिलेक्शन की बात होती है, और नाइदर दो में से किसी की भी सिलेक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ईच के अकॉर्डिंग यहाँ जो आपकी वर्ब आनी चाहिए वो आपकी क्या आनी चाहिए, वॉज आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो इस प्रकार आपका जो एरर बनेगी वो किस पार्ट में बनेगी, बी पार्ट में बनेगी। चलिए फिर हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक। ये इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है, फिल करना है, देखना है क्या फिल इन द ब्लैंक होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं। देयर वॉज सो मच मटेरियल इन द essay that it was difficult to get the author's message, ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसा है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे में बहुत सारा कंटेंट दिया गया, बहुत सारी बातें लिखी गई हुई हैं, लेकिन वहाँ के डिफ़िकल्टी क्या है, कठिन क्या है कि वहाँ पे जो ऑथर का मैसेज है उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम सारे ऑप्शंस को समझेंगे और फिर हम जो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो एक्चुअली का ऑप्शन है, जो आंसर है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो जैसे फर्स्ट दिया गया है वेरीगेटेड, क्या लिखा गया है, वेरीगेटेड। वेरीगेटेड एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो आप यहाँ देख रहे हैं ये वॉज है, ठीक है। वॉज वर्ब, इज एम और वॉज वर्ब जो होते हैं लिंकिंग आपकी बी वर्ब होते हैं, ठीक है। और जब ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती थी, यहाँ तो आईएनजी फॉर्म कहीं नहीं यूज़ हो रही है, ये एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब का काम कर रहा है। और जब बी वर्ब मेन वर्ब का काम करते हैं तो एज ए लिंकिंग वर्ब होते हैं और इनके बाद हम एडजेक्टिव लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सो मच लिखा गया है, सो मच क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब के बाद आपको एडजेक्टिव लिखना होता है। तो यहाँ आपको एडजेक्टिव फिल करना है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो किसके लिए आएगा, मटेरियल के लिए आएगा, ठीक है। चलिए तो जैसे कि आपका यहाँ वर्ड लिखा है वेरीगेटेड, ये भी एक एडजेक्टिव ही है, इसकी पार्ट ऑफ इसी एडजेक्टिव है,
ठीक है। फिर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका नाउन बना के बताए क्या बनेगा, तो वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ वेरिएशन, इसका नाउन क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा। और वर्ब क्या हो जाएगी, वेरीड हो जाएगी, VARIED। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो हम इसको समझ लेते हैं, वेरीगेटेड की मीनिंग क्या होती है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कहीं पे धब्बे होना, विभिन्न रंग डिफरेंट कलर्स के जो स्पॉटेड होते हैं उनको बोलते हैं, वेरी कलर बोल सकते हैं, कलर। जैसे आप देखते हैं कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनके पत्ते क्या होते हैं, काफ़ी कलर्ड होते हैं, उनमें धब्बे स्पॉट रहते हैं काफ़ी कलर के। ठीक है, तो उसको बोलेंगे वेरीगेटेड। ठीक है, चलिए सुपर, जैसे नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रेनियस। क्या वर्ड है, एक्सट्रेनियस। सॉरी, यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके अरेंजमेंट थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, एक्सट्रेनियस क्या होता है, एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस जो होता है ये भी अपने वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव ही है। ठीक है, अगर इसकी हम नाउन बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रेनियसनेस। ठीक है, एक्सट्रेनियसनेस हो जाएगा। अगर हम बात करें एक्सट्रेनियस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी मीनिंग होता है नॉन एसेंशियल। ठीक है, नॉन एसेंशियल या इरिलीवेंट, हमारे जो रिलीवेंट ना हो, इरिलीवेंट। ठीक है, असंगत जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें सुपरफिशियल क्या होता है, सुपरफिशियल जैसे आप लोग जानते होंगे सतही। सतही मतलब कोई चीज़ जो है डीप नॉलेज की, मतलब किसी पर्सन की अगर नॉलेज की बात करें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो उसको सतही नॉलेज है, मतलब ऊपर ऊपर की। ठीक है, हाँ, ज़्यादा जो डीप नॉलेज उसकी नहीं है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल, सतही, गहरी नहीं होती है नॉलेज, ऊपरी नॉलेज होती है। ठीक है, सुपरफिशियल का अगर हम बात करें एडवर्ब क्या हो जाएगा, तो सुपरफिशियल एक्चुअली एडजेक्टिव ही है, एडवर्ब क्या बन जाएगा, सुपरफिशियलिटी। ठीक है, सुपरफिशियली। ठीक है, LLY बन जाएगा। और इसका नाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, सुपरफिशियलिटी। क्या बनेगा, सुपरफिशियलिटी या सुपरफिसीज, सुपरफिसीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट है आपका ऑप्शन एक्सटेम्पोर। ठीक है, एक्सटेम्पलरी। एक्सटेम्पलरी, एक्सटेम्पलरी क्या होता है, एक्सटेम्पलरी जो होता है आइडियल के सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्सीलेंट के सेंस में। ठीक है, जो दूसरों के लिए क्या हो, एक आइडियल की तरह हो, आदर्श के तौर पर हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं जो कोई जैसे एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, तो उस एडवर्टाइजमेंट में पर्टिकुलर जैसे कोई फेमस एक्टर वगैरह हैं, ठीक है, तो वो किसी चीज़ का प्रोडक्ट को यूज़ करना दिखाते हैं कि हम ये यूज़ करते हैं और हम ऐसे हो गए हैं, तो उनको देखकर ही हम लोग उन चीज़ों को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हम भी ऐसा ही काम करेंगे, हम भी इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए एक आइडियल की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए आइडियल होते हैं, एक्सटेम्पलरी होते हैं, कि हम उनको देखकर ही किसी चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो ऐसे हो गए तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, तो हम एक आइडियल के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, आदर्श के तौर पर कि हम भी इनसे इंस्पायर होंगे, ऐसा हम भी करेंगे उस सेंस में। तो अगर यहाँ बात करें क्वेश्चन के देयर वाज सो मच मटेरियल, ठीक है, तो वहाँ पे मटेरियल तो बहुत था, ठीक है, दैट इट वाज डिफिकल्ट टू गेट द ऑथर्स मैसेज, लेकिन जो ऑथर का मैसेज था उसको पाना मुश्किल था। तो क्यों था, क्योंकि वहाँ पे सब कैसा जो मैटर था वो सुपरफिशियल था, सतही था। ठीक है, गहरी बात कुछ नहीं थी जिससे उसका मैसेज पाया जा सके। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सुपरफिशियल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा शायद आप सभी को। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठा करें और इन वर्ड को जैसा हम आपको बोलते जाते हैं वैसे लिखते जाया करिए। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और बाकी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में अच्छे से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, यहाँ क्या बताना, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट एडजेक्टिव। हमको करेक्ट एडजेक्टिव से इस ब्लैंक को फिल करना है। द होम वॉज डेकोरेटेड। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, द होम वॉज डेकोरेटेड, वॉज लगा है। अब ये क्या है, बी वर्ब है। कौन सी वर्ब है आपकी, बी वर्ब है। बी वर्ब क्या काम करती है, बी वर्ब होती कौन सी है, जो हैपनिंग को शो करती हैं। एक्टिव से जब आप पैसिव बना रहे होते हैं तो हैपनिंग वर्ब का यूज करते हैं। वो हैपनिंग वर्ब कौन सी होती हैं, बी वर्ब होती हैं। ठीक है, वही यहाँ पर बी वर्ब यूज की गई। और आप ध्यान दें तो एक्टिव क्या होता है, जिसका सब्जेक्ट डूअर होता है उस एक्शन के लिए, और पैसिव क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट नॉट डूअर होता है। तो अगर डेकोरेटेड वर्ब देखें तो होम जो है वो डेकोरेट नहीं करेगा, होम एक्शन नहीं करेगा, बल्कि होम के साथ एक्शन किया जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है वो नॉट डूअर है, मतलब पैसिव फॉर्म में है। तो जो बी वर्ब होती है वो आईएनजी के साथ, मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होकर
कॉन्टिन्यूअस फॉर्म करना बनाती हैं, और कहीं पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होकर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ होती हैं और वहाँ पैसिव फॉर्म देती हैं, ठीक है। और कहीं पर यही मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम ना करके मेन वर्ब का काम करती है, तब ये लिंकिंग वर्ब का काम करती है, लिंक करती हैं सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए, तो अब हमको ज़रूरत किसकी है? डेकोरेटेड। हाउ द होम वॉज डेकोरेटेड, हाउ कैसा डेकोरेट किया गया। हाउ जो रिप्लाई देता है वो क्या होता है? आपका एडजेक्टिव ऑफ मैनर होता है, तो कैसा है, ठीक है। तो अब आपको वॉज डेकोरेटेड के बाद कैसा क्या चाहिए बताएं? हाउ डेकोरेटेड, डेकोरेटेड क्या चाहिए आपको? एड, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, सॉरी, यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। हाउ द होम वॉज डेकोरेटेड, जो होम था। चलिए, तो समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है, डेकोरेटेड आपकी वर्ब है। अब इस वर्ब को, अब यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, आपको चाहिए क्या? एडवर्ब चाहिए, ठीक है। दैट हाउ द होम वॉज डेकोरेटेड, हाउ कैसा डेकोरेट हुआ, ठीक है। हाउ, तो हाउ का मतलब रिप्लाई कौन देता है? एडवर्ब ऑफ मैनर देता है, तो वो कौन हो जाएगा बताएं जल्दी से, क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करें जल्दी से, क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल्ली, बहुत बेहतर, ठीक है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, ये वर्ड जो लिखा है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और ब्यूटीफाई वर्ब होती है, और ब्यूटी जो होता है वो नाउन होता है। क्लियर हो गया? आपको चाहिए क्या? एडवर्ब। द होम वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुल्ली, इस तरह आपसे ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है? चूज द appropriate article to fill in be each blank, ठीक है, each blank। चलिए ये क्वेश्चन है 4 नंबर। yesterday he stayed in, अब ये देखिए ये क्या है? होटल, इसको क्या पढ़ेंगे? होटल पढ़ेंगे, हाँ। इसका प्रोनाउंसिएशन हाँ आ रहा है, लास्ट मॉक टेस्ट में भी हमने क्लियर किया था, ठीक है, कि हम देखते हैं वो चाहे वावल से स्टार्ट हो चाहे कॉन्सोनेंट से, उसका हिंदी वावल आ रहा है या हिंदी कॉन्सोनेंट निकल रहा है, वो देखते हैं। तो इसका हाँ निकल रहा है, वो हिंदी कॉन्सोनेंट है, तो हम ए का यूज़ करेंगे ना कि एन का, ठीक है। क्लियर हुआ? तो फोर्थ का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। अब इनका हमें बेस्ट रिप्लेसमेंट देखना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो मतलब इस तौर पे हमें इधर ही देखना है। नो सूनर आई सॉ द टाइगर आई रैन अवे। तो अगर आप ध्यान दें, नो सूनर, नो सूनर क्या होता है? नो सूनर आपका एक एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। और हमने एडवर्ब की क्लासेस में समझा हुआ है, ऑफलाइन में बच्चों ने बेहतर से समझा है, जिन्होंने भी नहीं, जिनका टॉपिक हो पाया उनको हम आगे समझाएंगे कि जो नो सूनर होता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है। और एडवर्ब का जब यूज़ हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में करते हैं तो हमको उसकी हेल्पिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ेगी। मतलब जो एडवर्ब होते हैं वो एज ए क्वेश्चन वर्ड की तरह काम करते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे इंटेरोगेटिव साइन नहीं यूज़ होता है, बस इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे एडवर्ब हैं जिनका यूज़ हम करते हैं सेंटेंस से पहले, तो हमें हेल्पिंग वर्ब उनके साथ लिखनी पड़ती है, सब्जेक्ट बाद में लिखना पड़ता है। तो ऐसे हैं आपके एडवर्ब ऑफ, जैसे कि सेल्डम, नेवर, नो सूनर, हार्डली, ठीक है, या सो। ये सारे वर्ड जो होते हैं, स्कार्सली, हार्डली, स्कार्सली, ये हो जाएंगे। और हार्डली, स्कार्सली के साथ हम लोग कम, अगर जब ये कंजंक्शन को रिलेट कर देते हैं तो कौन सी कंजंक्शन के साथ यूज़ करती है? यूज़ होती है देन का यूज़ होता है, ठीक है, हार्डली और स्कार्सली के साथ। और नो सूनर के साथ भी देन का यूज़ किया जाता है। तो फिर ये पास्ट है, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो मतलब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट आई से पहले डिड लिखना पड़ेगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हुआ? तो ये आंसर बिल्कुल समझ आ गया होगा क्या होता है, फिर से समझ लेते हैं। नो सूनर आपका एडवर्ब है, और जब हम एडवर्ब को सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको इसी चीज़ को कहा जाता है इन्वर्जन। क्या कहा जाता है? इन्वर्जन कहा जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है? जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले लिखनी पड़ती है। मतलब एज अ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन इंटेरोगेटिव हम मार्क नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बेहतर से। तो कौन कौन से एडवर्ब होते हैं? सेल्डम, नेवर, नो सूनर, हार्डली, सो, स्कार्सली, ठीक है, ये सारे वर्ड होते हैं जिनको हम इन्वर्जन में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए
तो आपको कहीं कहीं देखते होंगे डिड भी आता है और हैड भी आता है। अभी प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनिट है, इसलिए हम लोग डिड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैड लगा है तो वो क्वेश्चन है ही नहीं, डाउट ही नहीं है उसमें किसी प्रकार का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्या बोल रहा है, चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस। ठीक है, इसका वन वर्ड बताना है। टू फ्री अ पर्सन बाई अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। ठीक है, तो आपको तो देखते ही समझ आ गया होगा कि क्या हो जाएगा। चलिए अब इनके ऑप्शन को भी समझ लेते हैं और अपना जो एग्जैक्टली आंसर है उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एक्वेंट। क्या है एक्वेंट? एक्वेंट मतलब होता है परिचित होना, किसी के फैमिलियर होना। ठीक है, हाँ, आप किसी से फैमिलियर हैं, परिचित हैं, जान पहचान है आपसे। ठीक है, अब आप अक्सर कहीं झगड़ा हो जाता है या आपका चालान कटने लगता है तो आप कहते हैं अरे हम तो हमारी उनसे परिचय है, हमारी उनसे जान पहचान है। ठीक है, तो वो क्या है, आप एक्वेंट हैं। एक्वेंट के साथ ये आपकी एक्चुअली वर्ब है और इस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन विद यूज़ की जाती है। ठीक है, एक्वेंट विद याद रखेंगे, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन में काम कर आएगा आपको। ठीक है, एक्वेंटेड विद ये वर्ब होती है। अगर हम बात करें इसके एडजेक्टिव की तो एक्वेंटेड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एक्वेंटेड हो जाता है। नाउन अगर इससे नाउन बनाना चाहें तो नाउन क्या बन जाएगा, एक्वेंटेंस हो जाएगा। एक्वेंटेंस एंस इंस लगा के हम आपसे एक नाउन बनाते हैं, बिल्कुल सही वही बन जाएगा। तो इनको हमने समझ लिया। एक्वेंटेड क्या होता है, परिचित होना। ठीक है, तो यहाँ परिचित होने की बात कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, एक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। एक्यूट होता है बरी कर देना। ठीक है, छोड़ देना। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, रिलीज कर देना, उसको डिस्चार्ज कर देना। ठीक है, तो ये भी एक्यूट जो है ये भी आपका क्या है, वर्ब है। अगर इससे आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह एडजेक्टिव का काम करती होती वर्ब है, लेकिन जब इसको पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव का काम करने लगता है। ठीक है, और इससे अगर हम नाउन बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्यूटेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब आप जैसे यहाँ पे हमें ऑप्शन चाहिए था टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, तो क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बाकी ऑप्शन भी समझ लेते हैं। जैसे ये वर्ड दिया गया एक्यूज। एक्यूज होता है सहमति जताना। ठीक है, मतलब बिना किसी का विरोध मतलब बिना विरोध के ही किसी के बात को क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। मतलब किसी की बात का विरोध ना करना और बिना कुछ भी रिप्लाई करे उनकी बात को मान लेना। ठीक है, हाँ, चलिए तो इसको एक वर्ड हिंदी में यूज़ करते हैं जैसे मौन स्वीकृति। मौन स्वीकृति मतलब बिना कुछ बोले ही आपने उसको बात को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, इसके और भी वर्ड होते हैं जिनके हमने क्लासेस में कराया भी है। ठीक है, जैसे ये हमने साइनोनिम का एक वीडियो भी डाला है। फर्स्ट वीडियो डाला था हमने बोर्ड पे बेहतरी से समझाया था, तो जो जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है, वहाँ बेहतर से डिफाइन किया गया है। एक्यूज क्या होता है, सहमति के सेंस में यूज़ किया जाता है। ईल्ड, एग्री, कंकर, कंसेंट। ठीक है, एसेंट सहमत के सेंस में आता है। अगर इससे बात करें इसमें प्रीपोजिशन क्या यूज़ की जाती है, एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन इन यूज़ की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। सहमति, नॉड, NOD, नॉड, हाँ में सर हिलाना। ठीक है, वो भी इसी का साइनोनिम यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्वायर्ड। एक्वायर क्या होता है, अधिग्रहण होता है, बिल्कुल आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस रहा हमारा ये। ठीक है, 7 नंबर क्या है ये, कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। इसका क्या करना है, चेंज द वॉइस चेंज करना है। अरे ये तो बिल्कुल आसान है, आप लोग तो देखते ही लगा देंगे। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, एक्चुअली हम फोकस चेंज करते हैं काम को करने वाले से काम पर। ठीक है, मतलब डूअर से चेंजमेंट हम फोकस जो हमारा वो चेंज कर देते हैं काम पे, जो काम किया गया होता है। ठीक है, तो क्या बात की जा रही, कंप्लीट द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। ठीक है, कंप्लीट ये वर्ब है और इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या कंप्लीट करना है, व्हाट, कंप्लीट व्हाट, द मिनट्स। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, व्हाट का रिप्लाई आपका जो होता है वो एक नाउन होता है। तो ये नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो अब फोकस हमारा ऑब्जेक्ट पे होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द मिनट ऑफ द लास्ट मीटिंग यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मिनट ऑफ द लास्ट मीटिंग किस ऑप्शन में यूज़ की गई है, एक ही ऑप्शन में है जो कायदे से यूज़ किया गया है, वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो हम जानते हैं सब्जेक्ट, फोकस हमारा सब्जेक्ट से हटकर ऑब्जेक्ट पे हो जाता है। ठीक है,
वेरी गुड, तो ये हो जाएगा आपका मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर अब आपको हमने बताया था जब एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हैपनिंग वर्ब का। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैपनिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। अब ये क्या है, मिनट्स है, प्लूरल है, तो आर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें हम ऑब्जेक्ट से इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, क्या है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया इसका आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो क्या वर्ड है, परगेटरी। क्या वर्ड दिया गया है आपको, परगेटरी वर्ड दिया गया है। क्या होता है परगेटरी, इसको समझ लें। तो अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच होती है नाउन। ठीक है, ये क्या है, परगेटरी क्या है, नाउन है। ठीक है, हाँ, परगेटरी अगर इसकी मीनिंग समझे तो क्या होता है, परगेटरी होता है, क्या होता है बताएं, किसी की कोई जानकारी में है। हाँ, परगेटरी होता है कष्ट। ठीक है, मतलब आपके कर्मों की सजा मिलना आपको। ठीक है, आपके कर्मों की सजा। तो इसी के लिए एक वर्ड और भी साइनोनिम यूज होते हैं, टॉर्मेंट। क्या यूज होता है, टॉर्मेंट या टॉर्चर। मतलब आपने कोई काम किया, अब उस काम को आप काम के बदले आपको क्या मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। ठीक है, हाँ, उस काम का आपको फल मिल रहा है। तो अब वो आपने अच्छा काम किया हो तो अवार्ड मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन काम आपने गलत किया है तो गलत काम के लिए जो मिलता है आपको, जो कष्ट मिलते हैं उनको परगेटरी बोलते हैं। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड। ठीक है, चलिए समझ गए हैं बेहतर से। तो रिवॉर्ड और अवार्ड दो वर्ड होते हैं, एक रिवॉर्ड एक अवार्ड, इनमें क्या डिफरेंस होता है बताएं, कोई बताना चाहेगा, किसी की जानकारी में है, जल्दी से कमेंट करें, बताएं क्या होता है। चलिए समझ लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब उस स्कूल में आपने टॉप कर दिया, मेहनत आपकी थी, आपने अपना रिजल्ट बनाया, अपना भविष्य बनाया, लेकिन आपकी मेहनत को देखकर आप उस स्कूल के लिए जो प्रिंसिपल ने आपको क्या किया है, सम्मानित किया है। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे अवार्ड बोला जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कहीं पर एक कोई आप रोड पे जा रहे हैं और रोड के उस साइड कोई बूढ़ी दादी खड़ी हैं। ठीक है, अब आप गए, आप वो खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं कि मतलब वहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रही हैं। अब आपको लगा कि हो सकता है कि दादी रोड क्रॉस नहीं कर पा रही हैं इसलिए खड़ी हैं, तो आप गए और आपने उनको गोद में उठाया और रोड क्रॉस कर दी। और जैसे ही आपने उनको रोड पे खड़ा किया, उन्होंने आपको एक तमाचा मार दिया। तो अब आप सोचेंगे कि यार हम तो भला कर रहे थे, इन्होंने हमें तमाचा क्यों मारा। तो तब तक जब तक आप सोचे तब तक आपको जवाब मिला कि मुझे यहाँ क्यों लेके आया बदतमीज, मुझे तो इधर आना ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही खड़ी थी, गाड़ी का इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो ये क्या था, मेहनत तो आप ही ने की। ठीक है, मेहनत आपने ही की, लेकिन क्या मेहनत आपने अपने लिए की थी। जब एग्ज़ाम की बात थी तो एग्ज़ाम में मेहनत आपने अपने लिए की थी, आपने अचीव किया था कुछ, आपको डिग्री मिली थी, उस डिग्री की मेहनत को देखकर आपको जो सम्मान मिल रहा था वो अवार्ड था। लेकिन यहाँ आपने मेहनत बूढ़ी दादी को रोड क्रॉस करने के लिए कर रहे थे। तो ठीक है, अब आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन किसी और के लिए कर रहे हैं, तो वो तब आपको जो उन्होंने तमाचा मारा ना उसको बोलेंगे रिवॉर्ड। ठीक है, बेहतर से शायद समझ में आ गया होगा कि अवार्ड और रिवॉर्ड में एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए जो और भी वर्ड्स ऑप्शंस हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। तो जो वर्ड है सेलेस्टियल, क्या होता है सेलेस्टियल, हेवनली बॉडीज को लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए यूज किया जाता है, हेवनली बॉडीज के लिए। ठीक है, हाँ, जैसे चांद तारे वगैरह हैं, क्या हेवनली बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। चलिए, जैसे लिखा है फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब जिसमें बिल्कुल भी कोई कमी ना हो, एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, क्या हो, परफेक्ट हो। इसी के लिए एक वर्ड होता है इम्पिकेबल, कैसा हो, इम्पिकेबल, IMPECCABLE, ये और वन वर्ड में पूछा भी जाता है। ठीक है, इम्पिकेबल आता है वर्ड। चलिए, और फ्लॉलेस एक्चुअली देखें तो एडजेक्टिव होता है, अगर इसे आप एडवर्ब बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लॉलेसली। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्लॉलेसली। और इसका नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लॉ, FLAW, फ्लॉ, ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चलिए, फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन है प्रॉक्सिमिटी। क्या है प्रॉक्सिमिटी, क्या होता है प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी होती है निकटता। ठीक है, हाँ, निकटता होती है। विसिनिटी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, या जस्टापोजिस,
जस्ट पोजीशन या जस्ट अपोज यूज़ किया जाता है वर्ड। इसकी मीनिंग होता है निकटता, ठीक है, हाँ निकट सेंस में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से परगेटरी जो था आपके गलत कामों के लिए अवार्ड था, सॉरी हाँ अवार्ड गलत काम के लिए था, ठीक है, आपकी मेहनत थी आपके लिए, उसको अब आप ही को मिल रहा है। आपने किसी का बुरा चाह लिया, अब उसका आपको कोई कष्ट मिल रहा है या फल मिल रहा है, उसको क्या कहेंगे, परगेटरी कहेंगे। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिफाई द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ने जो वर्ड है इसका हमें साइनोनिम बताना है। साइनोनिम क्या होता है, जस्ट सेम मीनिंग देने वाला वर्ड, ठीक है। एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड, ठीक है। तो यहाँ हमें सेम मीनिंग वाला बताना है, तो सेम मीनिंग वर्ड क्या है, एग्रीगियस। क्या है, एग्रीगियस। एग्रीगियस मतलब क्या होता है, एक्चुअली में एग्रीगियस का मतलब होता है वेरी बैड, बहुत ही गंदा, ठीक है। इसी के लिए एक वर्ड होता है नोटोरियस, कुख्यात, ठीक है, गलत काम करने वाला। आउटरेजियस भी यूज करते हैं, ठीक है, आउटरेजियस बहुत ही गुस्से गुस्से में जो होता है, गलत काम करने वाले। तो अगर इसका साइनोनिम निकालना है तो कॉमन, तो आप लोग समझते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं, सोशल में भी नहीं, प्लेन में भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एट्रोसियस। एट्रोसियस होता है क्या, एट्रोसियस भी एक्सट्रीमली बैड के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। एट्रोसियस का मीनिंग क्या आता है, एट्रोसियस का मीनिंग आता है एक्सट्रीमली बैड। और इंग्रीजियस, इंग्रीजियस का मीनिंग क्या आता है, वेरी बैड, वो भी नोटेरियस या वेरी बैड के सेंस में आता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, द प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिवाइडेड। अब कोई चीज़ डिवाइड की जा रही प्रॉपर्टी दो लोगों के बीच, ठीक है। अमंग यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा लोगों के लिए, और उसी का दूसरा सिमिलर चलता है क्या, बिटवीन। तो यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, प्रीपोजिशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पिछली जो क्लास थी, पिछला जो मॉक टेस्ट था, उसमें प्रीपोजिशन से रिलेटेड वर्ड फ्रेजल वर्ब था, ठीक है, लेकिन इस तरीके का वर्ड नहीं था। तो अब हम समझ लेते हैं ये क्या होता है, बिटवीन दो लोगों के बीच में, टू एट अ टाइम। एक चीज़ और याद रखिएगा, हो सकता है लोग दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो टू एट अ टाइम ही कर रहे हूँ। जैसे कि मैच होता है, ठीक है, कोई सीरीज चल रही है, अब उसमें जब मैच होगा तो कोई मैच होगा तो वो दो लोगों के बीच ही तो होगा ना। लोग टीम में जो सीरीज है उस सीरीज के कितने भी टीमें हों उसमें, लेकिन मैच तो एटलीस्ट दो ही लोगों के बीच होगा, तो वहाँ बिटवीन यूज़ करते हैं, दो लोग हों या दो से ज़्यादा लोग हों। लेकिन हम जब सिलेक्शन करें तो टू एट अ टाइम करें तब बिटवीन यूज़ होता है, ठीक है। अमंग जब दो से ज़्यादा एट अ टाइम यूज़ करें, ठीक है, मोर देन टू एट अ टाइम यूज़ करें। ऑन का यूज़ कहाँ प्रीपोजिशन में होता है, प्रीपोजिशन में ऑन का यूज़ जब हम सरफेस टच को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, किसको, सरफेस को टच करता हुआ दिखा रहे हैं। इनका यूज़ कहाँ करते हैं, इनका यूज़ इनक्लोज्ड स्पेस में किया जाता है और सबमर्ज वाली स्टेट में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 10 का हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए फिर बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत बेहतर, ये तो आप लोगों का मन का ही क्वेश्चन मिल गया है, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, ठीक है। चलिए तो हम समझ लेते हैं। द स्टूडेंट सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम डूइंग माई होमवर्क, ठीक है। इस पार्ट और इस पार्ट को आप लोग बेहतर से जानते हैं, क्या बोला जाता है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है। और रिपोर्टेड वर्ब जो होती है ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से, चेंजमेंट कहाँ से होता है। लास्ट हमने मॉक टेस्ट में भी देखा, जब हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने की कोशिश करते हैं चेंजमेंट वहीं से स्टार्ट होता है। तो वो डिपेंड किस पे करता है, इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप पर। ये असर्टिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। अब यहाँ आपका चेंजमेंट कहाँ होगा, आई में। आई कौन है, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीकर को। स्पीकर था कौन, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सी। क्लियर हुआ। अब ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो ये भी पास्ट में चेंज हो जाएगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कहाँ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, देखें कहाँ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सेड दैट सी वॉज, वो आपका ए की में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ए में, तो आपका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेहतर सभी के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। कमेंट करते रहा करिए जिससे आपको पता चलता रहे कि हाँ
आपने सही आंसर लगाया है। चलिए आपका कितना सही है आपको एग्जामिन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, चलिए आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। तो जो इडियम फ्रेज है वो कौन सी है, कीप ऑन है, कीप ऑन है, ठीक है। फ्रेज है ये, एक फ्रेज है, वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन रिलेट करते हैं तो ये फ्रेज का काम करते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। तो कीप ऑन क्या होता है, जो लास्ट मॉक टेस्ट था उसमें भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सारे हमने जो फ्रेजेस थे वो समझ लिए थे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो एक बार रिवाइज करना, तो हम रिवाइज करा देते हैं। कौन कौन से थे, पुल से रिलेटेड थे, पुल डाउन, पुल ऑफ, पुल थ्रो, पुल अप विद, ठीक है। पुल डाउन क्या था, डिमोलिश कर देना। पुल ऑफ क्या था, सक्सीड, ठीक है। पुल थ्रो क्या था, रिकवर फ्रॉम इलनेस, ठीक है। और पुल ऑफ क्या था, पुल ऑफ था स्टॉप या स्कॉल्ड, फटकार देना, किसी को काम कोई कर रहा है गलत, अब आपने उसको डांट दिया तो कि मतलब एक गंदा काम कर रहे हो, बंद करो इसको, ठीक है। अब पुल विद क्या होता है, लिव टुगेदर। ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में समझ ली थी। आज हमारा क्या है, कीप से रिलेटेड, कीप वर्ब से रिलेटेड है। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं कीप से रिलेटेड, एक होता है कीप फ्रॉम, क्या होता है समझ लेते हैं। एक होता है कीप फ्रॉम, ठीक है। कीप फ्रॉम मतलब क्या होगा, किसी चीज से आपको दूर रहना है, कीप, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम, इसी के लिए और एक वर्ड होता है रिफ्रेन, अब्सटेन, उनके साथ भी प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं। ये फिक्स प्रीपोजिशन का आपका टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी से नॉट टू मिक्स विद, ठीक है, किसी से मिक्स नहीं होना। जैसे गलत आपके फ्रेंड जो हैं उनकी हैबिट सही नहीं है, तो अब आपसे कहा जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ मत रहा करो, ठीक है। तो वहाँ का क्या कहा जाएगा कि कीप फ्रॉम योर फ्रेंड्स, मतलब उनके से क्या रहो, दूर रहो, ठीक है, गलत कामों से दूर रहो। चलिए नेक्स्ट और क्या बनता है, कीप ऑफ बनता है, OFF। कीप ऑफ मतलब होता है कीप एट अ डिस्टेंस, ठीक है। कीप एट अ डिस्टेंस, जैसे अक्सर देखते रहते हैं गाड़ियों के पीछे लगा रहता है कीप ऑफ, ठीक है। कीप एट अ डिस्टेंस मतलब दूरी में बनाए, दूरी बनाए रखें, ठीक है। और वर्ड क्या होता है, कीप ऑन होता है, कीप ऑन होता है कंटिन्यू, ठीक है। और एक बनता है कीप अप, एक बनता है कीप अप, एक बनता है कीप अप विद। तो कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेन। और कीप अप विद होता है तो ट्राई टू मूव विद, ठीक है। नॉट टू फॉल बिहाइंड मतलब पीछे ना रह जाना, बराबर चलना, ठीक है, पैरेलल किसी के साथ चलना। ट्राई टू मूव विद किसी के साथ बराबर चलना, कदम से कदम मिला के। तो कीप ऑन मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यू, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, कंटिन्यू, डी ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। आई सॉ द मैन। चलिए ये आपका टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आपने किसी मैन को देखा तब वो क्या कर रहा था, फर्स्ट फ्लोर से नीचे फॉल मतलब गिरना, गिर रहा था। तो जब आपने मतलब आप जिस एक्शन को बताना चाह रहे हैं, तो जब आप एक्शन बता रहे हैं, जिस एक्शन के बारे में बता रहे हैं उस टाइम वो एक्शन चल रहा था, तो जो एक्शन चल रहा था उसको कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई सॉ द मैन फॉलिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग जब कोई एक्शन चल रहा होता है तो उस एक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। तो यहाँ पे जब वो बता रहे हैं आई सॉ द मैन, मैंने आदमी को देखा था, तो जस्ट टाइम वो बता रहे हैं कि मैंने देखा था, तो उस टाइम वो गिर रहे थे फर्स्ट फ्लोर से, तो वो एक्शन कंटिन्यू था, तो हम उसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे, फॉलिंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ये 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट स्पेलिंग, कि इसकी स्पेलिंग किसकी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपको जैसे ए वर्ड दिया गया है एक्सप्लेनेशन, यही पहले ही भी गलती है, एक्सप्लेनेशन AI नहीं होता है, ठीक है, AI नहीं होता है, EXPLANATION, AI नहीं होता है, यही प्रॉब्लम थी, और बाकी आपके सही हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हैवी। हैवी का जो है कंपैरेटिव डिग्री बताना है, क्या सही होगा। जैसे सेंटेंस दिया गया है, लीड इज अ हैवी मेटल, तो लीड जो है वो हैवी मेटल है। अब इसी के लीड जो हैवी है इसका जो कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, हैवियर, और सुपरलेटिव डिग्री हैवीएस्ट। तो हैवियर का सही जगह यूज कहा हुआ है कि इस सेंटेंस की मीनिंग भी ना चेंज हो और हमारा कंपैरेटिव जो डिग्री बताना है वो भी शो हो जाए। तो नो अदर मेटल इज सो हैवी एज, तो सो हैवी का तो हैवी रह गया, हैवी का हैवियर कहाँ यूज किया गया है, ये हैवी है पॉजिटिव डिग्री, ये गलत हो गया, ये सुपरलेटिव है, ये गलत है। हमसे तो पूछा कंपैरेटिव डिग्री गया है, वो कहाँ पे है, बी और सी में। अब इसी में हमें दिमाग लगाना है। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, और लीव इज नॉट लेस हैवियर। तो आप लेस लगा रहे हो तो फिर नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो अब आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको ऑप्शन भी निगलेक्ट करना सीखना है, कैसे हम ऑप्शन को गलत करें, जो गलत ऑप्शन है उनको कैसे हटाएं और सही पे पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ सुपरलेटिव, हमें तो कंप्लीटिव पूछा गया, तो पॉजिटिव सुपरलेटिव 2 ऑप्शन गए, अब 2 ऑप्शन बचे, उसमें दिमाग लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, चलिए, हिज शूज आर मेड ऑफ, उसके जो जूते बने होंगे वो किससे बने होंगे। एक वर्ड है कनवास और एक वर्ड है कैनवास। ठीक है, अब इनको समझ लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप देखें VASS जो होता है, इसका मतलब होता है पोल या इन्वेस्टिगेशन। कैनवास जो है इसका मतलब होता है पोल या इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे पोल या इन्वेस्टिगेशन की तो बात हो नहीं रही है। जो ये वर्ड है कैनवास, इसका मतलब होता है चद्दर। ठीक है, मतलब कपड़े की चद्दर, मोटी कपड़े की चद्दर जो होती है उसके लिए, जैसे टेंट वगैरह कहीं पे जो जाते हैं माउंटेनिंग करते हैं, वो बाहर कहीं रहते हैं, तो वो फिर एक कपड़े से क्या करते हैं, टेंट बनाते हैं, तो वो मोटा सा खद्दर का कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं कैनवास। तो अब ये जूते बनने की बात है, तो जूते जो है पोल से तो बनेगा, इन्वेस्टिगेशन होता है तो उससे तो मतलब है नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है, आपका कंफ्यूजिंग वर्ड वाला टॉपिक है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये है आपका पैसेज। अब इस पैसेज को पढ़ना है और आपको क्या करना है, यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए उनको फाइंड आउट करना है। चलिए, तो सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सब एक ही बेहतर सा तरीका है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ें, जिससे आपको तुरंत आइडिया मिल जाए कि हमसे बात क्या कही जा रही, क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द लिसनर साइलेंस कैन, जो लिसनर हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, हाँ, जो लिसनर हैं उनके लिए साइलेंस क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें समझ में आ जाए कि आखिर लिसनर किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लिसनर कौन होते हैं, सुनने वाले। तो सुनने वाले जो हैं उनके अकॉर्डिंग साइलेंस क्या होता है, पहले से पढ़ लेते हैं हम लोग पैसेज। एट फर्स्ट साइट, पहली बार में, मतलब जब आपने पहली बार किसी को देखा, साइलेंस वुड सीम टू बी द इसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन कम्युनिकेशन मतलब बिना बात करने का एक जरिया। ठीक है, येट वी नो दैट इन सम सर्कमस्टांसेस क्या होता है, परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, मीनिंग भी आपको समझ के चलना है। साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स, मतलब वो आवाजें करते हैं। इट इज आल्सो अ पोटेंट टूल। पोटेंट मतलब क्या होता है, पता है किसी को, हाँ कमेंट करें जल्दी से, क्या होता है पोटेंट। पोटेंट का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। अब पोटेंट के साथ क्या लगाया गया है, टूल लगाया गया है, तो आप बेहतर से समझ सकते हैं कि कैसा है, पावरफुल। पोटेंट मतलब होता है पावरफुल। ठीक है, हाँ, ये जो होता है एक पावरफुल वेपन होता है इन द कम्युनिकेशन, बातचीत में। ठीक है, हाँ, टूल फॉर द स्पीकर, स्पीकर के लिए हम बात करते हैं, क्या है स्पीकर के लिए, इट एड्स इम्फेसिस टू पॉइंट। इम्फेसिस मतलब प्रेशर देना, किसी बात को इम्फेसाइज करना, बलपूर्वक कहना होता है। ठीक है, allowing time for its full significance to sink in, वो क्या अलाउ करता है, वो अलाउ करता है टाइम के लिए, for its full significance। ठीक है, तो अभी तो ये स्पीकर की बात है, हमें तो लिसनर की बात समझनी है। चलिए फिर आगे हम समझ लेते हैं क्या है, फुल टू सिंक इन। सिंक देखें, सिंक वर्ड होता है किसी नॉन लिविंग थिंग का पानी में डूबना। ठीक है, उसके लिए सिंक यूज किया जाता है। हैंडेड स्किलफुली, इट कैन बिल्ड अप एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम, द प्रेग्नेंट पॉज। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो ये आपका यहाँ पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्रेग्नेंट पॉज। तो एक ऑथर के अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट पॉज क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे यहाँ बात कही जा रही है प्रेग्नेंट पॉज के बारे में। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद द प्रेग्नेंट पॉज। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो ये बात किसके लिए कही जा रही है, जल्दी से बताएं, यहाँ को समझ में आ रहा है आपको, किसके बारे में बोला जा रहा है, बिल्ड अप एंटीसिपेशन। देखिए आपको इससे ये फायदा मिला, बिल्ड अप एंटीसिपेशन, तो इसका ऑप्शन ढूंढ रहे थे 17 का, मिल गया किसका, 18 का, बहुत बेहतर है। तो 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम 17 वाला देखते हैं, आगे पढ़ते हैं।
it gives opportunity to make eye contact with the pregnant pause. It gives opportunity to make eye contact with the audience and gauge their reaction. It is an essential component of the timing of one's delivery for the listener. अब यहाँ लिसनर की बात की गई थी, अब लिसनर की बात यहाँ पे स्टार्ट हो गई. साइलेंस कैन बाई टाइम, साइलेंस कैन बाई टाइम, और यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है आपको बाई टाइम, बी ऑप्शन. तो यहाँ 17 का बी हो जाएगा, 18 का ए. ठीक है, बेहतर से समझ आ पा रहा है ना. ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे, आप लोग फर्दर जो क्वेश्चंस होंगे या पैसेज की प्रैक्टिस होगी उनमें इसी तरीके की अप्रोच लेके चलेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये 19 एंड 20. ठीक है, तो 19 ही क्या पूछा रहा, द अपोजिट ऑफ पोटेंट. पोटेंट अभी हमने क्या बताया था, पावरफुल. तो पावरफुल कोई चीज है वो कैसी होगी, वीक होगी. उसका एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग, तो वीक हो जाएगा. तो बेहतर से बिल्कुल आ जाएगा. नेक्स्ट वर्ड है गैस. गैस, गैस क्या होता है, गैस होता है मतलब एक ऐसा माध्यम, ऐसा मेजरमेंट, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे मेजरमेंट किया जाता हो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू मेजर. क्या हो जाएगा, मेजर करना, सी नंबर. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है 20 वो कंप्लीट होते हैं. ठीक है, तो हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स. ठीक है, और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो जल्दी से लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक में हमें सर्च कर सकते हैं. ठीक.